बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक पहले हेडलाइंस पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो, उसके बाद मैं ख़बरों की तरफ जाना चाहता हूँ। BBC लिखता है कि तालिबान एक के बाद एक ज़िले का कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। ये BBC की टॉप स्टोरी की हेडलाइन है। मैं इस खबर को फिलहाल यहां रोक देता हूं। नाज़रीन, जब किसी मुल्क के फौजी मैदान छोड़ दें तो इस बात का मतलब यह होता है कि उस मुल्क की फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और मुखालिफ फरीक जीत गया है। अगर अफगानिस्तान के फौजी अपने मुल्क से भागना शुरू हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि तालिबान के इक़्तिदार का बाकायदा आगाज हो गया है और अशरफ गनी के इक़्तिदार का सूरज डूब गया है। यह बात इसलिए की जा सकती है कि अशरफ गनी का इक़्तिदार जिन लोगों की वजह से कायम है या जिन लोगों की हिफाजत की बुनियाद के ऊपर कायम है, अगर वो मुल्क से भाग जाएं, वो मैदान जंग में मुखालिफ फरीक का मुकाबला करने से कतराएं या उनके पास मुखालिफ फरीक का सामना करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, हथियार होनी चाहिए, उनको बाद में कुमक आनी चाहिए, यानी मतलब ये है कि उनको पीछे से सपोर्ट आनी चाहिए, वो ना आए, तो इसका मतलब ये है कि जंग ख़त्म हो गई है और आपने एकतरफा तौर पे हथियार डाल दिए हैं। खबर यह है मेरे पास कि अफगानिस्तान के फौजी अपने मुल्क से भागना शुरू हो गए हैं और अफगान नेशनल आर्मी के अहलकार ताजिकिस्तान में जान बचाने के लिए पनाह लेने पे मजबूर हो चुके हैं। ये बात अफगानिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं रिपोर्ट कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि हज़ारों की तादाद में जो इस वक्त अफगान फौजी हैं वो अपने मुल्क से फरार हो चुके हैं और ताजिकिस्तान की जो कौमी सलामती की कमेटी है उन्होंने इस बारे में बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है और साथ ही ताजिकिस्तान की हुकूमत को यह अंदाज़ा है कि ये सिर्फ ये अहलकार नहीं, मजीद लोग भी अफगानिस्तान से आएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बॉर्डर के करीब इस किस्म के इंतजामात शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ एक और जो मामला है कि अफगानिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं, वजीर दाखिला के इंटरव्यू ने असल कहानी का रुख बता दिया है और अब यह मालूम हो गया है कि इस सारे अरसे के दौरान जो सूरत हाल है वो मजीद ख़राब हो सकती है या ख़राब हो रही है। किस तरीके से कि उन्होंने बताया है कि जनाब मसला क्या आ रहा है, गो कि उन्होंने एक लिहाज से ये बताने की कोशिश की है कि सूरत हाल इस वक्त ज़रूर ख़राब है लेकिन वो वापस आने वाले हैं। लेकिन जो हल बताया है, जो रीज़न बताई है, वो इंतहाई मायूस कुन है। यानी अगर आपके पास अमरीकी फ़ज़ाइया की सपोर्ट मौजूद नहीं है और आप अफ़गानिस्तान की सरजमीन का दिफा नहीं कर सकते और यह आप बात खुद मान रहे हैं, तो आने वाले चंद महीनों के अंदर आप कैसे करेंगे। और फिर कंधार के अंदर एक और ज़िले के ऊपर कब्ज़ा हुआ है और कंधार के इस कब्ज़े का मतलब कुछ और है। मतलब क्या है? कंधार वो जगह है जहां से तालिबान का आगाज़ होता है और इसका मतलब यह है कि अगर वहां पे इक़्तिदार आ जाए तो तालिबान ये समझते हैं कि अब पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर उनका इक़्तिदार आ जाएगा। और फिर गुज़श्ता 24 घंटों के मुतालिक भी आपको बताना है कि क्या कार्रवाइयां हुई हैं। 11 ज़िले जो हैं वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में आ गए हैं। ठीक है जी। दो और बड़ी खबरें हैं जिनके मुतालिक हमने तफसील के साथ आपसे बात करनी है। बगराम एयरबेस से मुतालिक तो अब आपको बुनियादी मालूमात हैं ही और आपको पता है कि बगराम एयरबेस वो बेस है जो अफगानिस्तान की फौज के हवाले कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि अमरीकी वहां से भाग गए हैं। अब उस एयरबेस को जहां से अफगानिस्तान के ऊपर हमले होते रहे, तालिबान के ऊपर अटैक होते रहे, पूरे ऑपरेशन को वहां से लॉन्च किया जाता रहा या मॉनिटर किया जाता रहा, अब उस एयरबेस को जो ताकत का मरकज थी अमेरिका की, उसको अफगान नेशनल आर्मी ने इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। चलें एक और खबर आपको बताते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे की और अफगान नेशनल आर्मी के इक़्तिदार के खात्मे की या उनकी नाकामी ज़वाल की वजह एक और बता देते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं
वो इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइंस लगा के खड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर जो पासपोर्ट बनवाने के लिए दरखास्तें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हुआ। ये सारी खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। नाज़रीन, मैंने आपको वीडियो के आगाज में एक हेडलाइन पढ़ के सुनाई थी जो BBC उर्दू ने अपनी वेबसाइट की टॉप स्टोरी के तौर पे लिखा हुआ है कि तालिबान एक के बाद एक जिले का कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। अब मैं आपको अगली स्टोरी जो मैंने उसके साथ लिंक करके बताई थी कि सूरत हाल कितनी खराब है। सरहदी सूबा है बदख्शां। बदख्शां बटालियन के फौजी इस बात के ऊपर कि अफगानिस्तान की हुकूमत ना तो उनको असलहा दे रही है और ना ही उनको सपोर्ट कर रही है, और वो कहते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान भाग गए। चूंकि ताजिकिस्तान जो सोवियत यूनियन का पार्ट था उससे टूट के, जब सोवियत यूनियन टूटी तो ये सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं अलग से रियासतें बन गई। तो ये बदख्शां बटालियन के लोग जिनका ताल्लुक बदख्शां सूबे से है, इन सब लोगों ने ताजिकिस्तान के अंदर घुस के या भाग के या फरार होके अपनी जान बचाई है। और इन फौजियों का यह कहना है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी थी, लेकिन हुकूमत ने उनको मदद नहीं की, उनको सपोर्ट के लिए मजीद फौज नहीं भेजी, उनको एयर सपोर्ट नहीं दी, उनको असलहा नहीं दिया, और इन फौजियों के मुताबिक वो हथियार नहीं डालना चाहते थे और तालिबान जारी बात है उनको जिंदा ना छोड़ते, इसलिए उन्होंने आफियत इसी में जानी कि वो यहां से भाग के जो करीबी मुल्क है वो चले जाएं। अब आ जाते हैं ताजिकिस्तान के ऊपर। ताजिकिस्तान ये कहता है चूंकि मैं हमसाया मुल्क हूं और मुझे अंदाजा है कि सूरत हाल क्या इस वक्त चल रही है और सारी सिचुएशन को देखते हुए हम अपना बॉर्डर क्लोज नहीं कर सकते और हमने इन लोगों को पनाह दी है। आज का जो नंबर है वो इनकी कौमी सलामती कमेटी ने हमें बताया है कि 1037 यानी 1000 से ज्यादा जो अफगान नेशनल आर्मी के एहलकार हैं वो ताजिकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और इस बारे में बाकायदा उनको रजिस्टर कर लिया गया है। इसके साथ ही ताजिकिस्तान की इंतजामिया ने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया है और इस एनालिसिस के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिलसिला मजीद बढ़ने वाला है, जिसके बाद ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको ये कहा है कि यहाँ कैंप्स जो हैं उनका इंतजाम किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान से मजीद लोग आएंगे, क्योंकि बुनियादी जो सरहदी राहदारी है इस इलाके की उसका कंट्रोल अब तालिबान ने संभाल लिया है। अब आते हैं कि जो अफगानिस्तान के वजीर दाखिला हैं जिनको हाल ही में जिम्मेदारी दी गई है कैबिनेट के अंदर रीशफल करने के बाद, उन्होंने ये फरमाया कि ये जो तालिबान कब्जा कर रहे हैं ना जनाब, ये तालिबान कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि हमें अमरीकी फजाइया की जो सपोर्ट थी, एयर सपोर्ट थी, अमरीका वो हमें सपोर्ट नहीं दे रहा, इसलिए वो सपोर्ट खत्म होने की वजह से तालिबान को शय मिली है और तालिबान जो हैं वो इस वक्त कब्जे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये फरमाइए कि अगर तालिबान अमरीकी फजाइया की मदद से आपने रोकने थे तो फिर आप अमरीका से कह लेते वो रुक जाते, लेकिन खैर वो तो आपके कहने से रुके नहीं है। अच्छा, एक और बात फरमाया कि अब हमारी अफगान फजाइया तैयार हो गई है, वेल इक्विप्ड हो गई है, यानी अचानक रातों रात आपके पास असलिया आ गया, रातों रात आपकी ट्रेनिंग हो गई है, रातों रात आपके पायलट्स तैयार हो गए हैं जो आज से 10 दिन पहले तैयार नहीं थे। बड़ी अजीब बात है। और इसके साथ एक और अजीब बात की, कहा कि हमारे जो शहर हैं वो हमारी रेड लाइन्स हैं। कहने का मतलब ये था कि हम शहरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। क्या इस बात का मतलब ये ले लिया जाए कि आपके गांव जो हैं वो वल्नरेबल हैं और आपके गांव तालिबान के डिस्पोजल के ऊपर हैं, वो जिस गांव के अंदर चाहें अपना कब्जा बरकरार कर लें, अपना कब्जा कायम कर लें, और आपके अंदर क्या गांव जो हैं वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की डोमेन में नहीं आते? ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात फरमाई कि जनाब इस वक्त हमें अंदाजा है कि हम दिफाई पोजीशन के ऊपर हैं। ये आपको नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि तालिबान जो हैं वो इस वक्त रुक नहीं रहे। तो इसलिए हम अब दिफाई पोजीशन से अगले चंद दिनों के अंदर ऑफेंसिव पोजीशन के अंदर आ जाएंगे और हम दुश्मन को पीछे धकेल देंगे। पता नहीं कब धकेलेंगे, जब आपके चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला साहब ये फरमा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो क्या उसको कहना चाहिए रिट है वो काबुल के अंदर भी कायम नहीं है और तालिबान काबुल के दरवाजों तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब जो मैं गुज़श्ता 24 घंटों की बात आपको बताना चाहता हूं कि 400 में से 100 ऐसे जिले हैं जिसके ऊपर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल
हो गया है। अच्छा, इन ज़िलों के अंदर एक और ज़िला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कंधार का ज़िला पेंजोई है और इस पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट है ये उनका फतह। उसकी वजह ये है कि तालिबान की जो पूरी की पूरी मूवमेंट है उसका आगाज़ कंधार से हुआ और तालिबान जब कंधार के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और कंधार के अंदर उनकी रेट कायम हो जाती है, तो इस बात का मतलब ये होता है कि अब ये सूरत हाल कंधार से निकल के पूरे मुल्क के अंदर जाएगी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर देखते हुए जैसे मैंने आपको बता दिया गया, अब इस वक्त अफगान नेशनल आर्मी ने अपने लोगों को हौसला देने के लिए एक और हल निकाला है। बेग्राम एयरबेस के साथ तालिबान को शदीद इख्तलाफ है क्योंकि उन्होंने उस पर कब्जा करना है, वहां पे उनके साथ अटैक हुए हैं। अब अफगान हुकूमत उनको टीज करने के लिए या उनका इम्तिहान लेने के लिए कर रही है कि वो ये कह रही है कि जनाब, हम बेग्राम एयरबेस को अब अफगानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है वो इस्तेमाल करेगी, जो हॉस्पिटल है, हमारा जो इक्विपमेंट है, अब हम ऑपरेशन यहां से लॉन्च करेंगे। शायद इस तरीके से सूरत हाल को बचा ले। दूसरी जानिब जब किसी मुल्क की, एक मैंने आपको बताया कि आर्मी भागना शुरू हो जाए तो शिकस्त का आगाज हो जाता है। जब किसी मुल्क के शहरी अपने ही मुल्क से फरार होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो अब शिकस्त के दहाने पे पहुंच चुके हैं या कम से कम अब जीत नहीं रहे। खबर यह है कि अफगानिस्तान के जो इमिग्रेशन या पासपोर्ट के ऑफिसेस हैं वहां पे दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग हजारों की तादाद में मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पे पासपोर्ट इशू किए जाएं। और पासपोर्ट इशू करवाने की जो डिमांड है वो बहुत ऊपर चली गई है। वजह यह है कि लोगों को ये यकीन है कि तालिबान की गवर्नमेंट आने वाली है और तालिबान के आने से पहले पहले वो इस मुल्क से जाना चाहते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो मैं आपके सामने बता के इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जंग जीतना या लड़ना एक लंबी कहानी होती है, लेकिन अफगान नेशनल आर्मी हो, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हो, अफगानिस्तान के एजेंसीज हो, इन सब का मोराल डाउन हो गया है, इनका मोराल गिर गया है। और तालिबान ने एक हिकमत अमली के साथ पहले दूर दराज गांव जो देहात हैं या वो इलाके जो दही इलाके हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके एक नफसियाती बर्तरी हासिल की है और अशरफ गनी की हुकूमत की वो नफसियाती बर्तरी खत्म हो गई है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।